नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सतरावला आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, हमने पहले प्रतिशत के बारे में स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिक के बारे में बताया था। आज बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ सवाल दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए बी से 20% कम है तो बताओ बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। देखो दोस्तों, अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वो बेसिक से हाई की ओर चल रहे हैं, तो इसमें अपन फ्रैक्शन मेथड को काम में नहीं लेंगे। बिना फ्रैक्शन मेथड के ही मैं इसको बताऊंगा। फ्रैक्शन मेथड के बारे में हम आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको सिंपल तरीके से करना देखते हैं कि ए जो है वो बी से 20% कैसा है, कम है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट अधिक है। देखो, इसमें आपको ये देखना है कि संख्या कितनी बार आई है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे संख्या का मान कितनी बार है, एक बार। कितना परसेंट है, 20%। इसके तुरंत बाद हिंदी बताओ क्या है, तो इसके तुरंत बाद में है हिंदी कम। तो आपको देखना है कितना के साथ में क्या दिया है, तो कितना के साथ में क्या दिया गया है, अधिक। देखो स्टूडेंट, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। इसका आंसर 20 ही दे करके आता है, क्योंकि वो सोचता है कि 20 कम है तो 20 ही ज्यादा होगा, जबकि एक्चुअलिटी ये होती है प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इसमें 20 दिख रहा है तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, 20 इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को पहचानना सीखो। पहचानना क्या है कि इसमें गणित की जो संख्या मिलेगी वो कितनी बार मिलेगी, एक बार। उसके तुरंत बाद हिंदी देखो क्या दी गई है, इसके तुरंत बाद हिंदी दी गई है कम। तो आपको जो कितना के साथ मिलने वाला है वो मिलेगा अधिक। यानी इनमें गणित की संख्या तो कितनी बार आएगी, एक बार आएगी। और हिंदी एक दूसरे के कैसी होंगी, विपरीत होंगी। जैसे आपको अगर परसेंट के साथ में कम दिया है तो कितना के साथ में क्या मिलने वाला है, अधिक। अगर यहां अधिक होता तो यहां क्या मिलता, कम। अगर यहां वृद्धि होती तो यहां क्या हो जाती, कमी। तो इस तरीके से इसकी पहचान को अपन समझेंगे और उसके बाद इसको किस तरीके से करना है आइए समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले गणित को सोल्व करें तो गणित की संख्या को लिखेंगे। उसके बाद में आपको प्रतिशत वर्ड जहां आ जाए उसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपसे कम और अधिक की बात की गई है तो जहां अधिक के लिए बोलता है वहां 100 में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जहां कम के लिए बोले वहां 100 में से क्या कर देना है, घटा देना है। तो सबसे पहले गणित सोल्व करें तो सबसे पहले गणित को लिखेंगे। गणित में कितना दिया गया है, 20%। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन 20 लिखेंगे। अब इसके तुरंत बाद हिंदी देखिए क्या है, 20% कैसा है भाई, कम है। अरे 20% कैसा है, कम है। तो कम है तो क्या करेंगे, 100 में से घटा के लिखना है। 100 में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर अधिक होता तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। तो भाई यहां कम दिया गया है तो 100 में से कितना कम करना है, 20 कम करना है। और 100 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 80। और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से। इसको कैंसिल आउट करेंगे 20 से तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 25। तो यहां आपका आंसर बनने वाला है 25%। लेकिन इसमें भी एक सिस्टम होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, वो इसके पीछे हिंदी लगाने लग जाता है कि 25% कम होगा या 25% अधिक होगा। तो काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, 25 तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन कम और अधिक में कंफ्यूज होकर के इसको गलत कर देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या याद रखना है, पहले वाली हिंदी जो है इससे तो अपन ने कैलकुलेशन को किया है, तो लास्ट में क्या बचा है, कितना के साथ में, अधिक। तो याद रखना जो लास्ट में बचा हुआ है वही इसके साथ में काम आएगा। तो 25% अधिक जहां लिखा हुआ होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आपका पहला सवाल हो चुका है, देख लीजिए। आइए अब हम इसी तरीके के एक दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। उस सवाल को आप करके देखें एक बार कैसे क्या करते हो। सवाल नंबर सेकंड देखिए भाई, राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है। राम की जो आय है वो शाम की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। राम की जो आय है वो शाम की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो बताओ शाम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगी। देखिए यहाँ पे 25% अधिक दे रखा है तो यहाँ क्या पूछा गया है, कितना परसेंट कम होगी, करके दिखाएं। जी बिल्कुल, आइए, इतना टाइम नहीं लगाना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन है और अपन हल्के लेवल से हाई लेवल की ओर जा रहे हैं। आपको मैं धीरे धीरे सारे तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा
बिल्कुल MTS से लेकर के GD से लेकर के CGL लेवल तक का अपन पढ़ेंगे। तो ये जो एग्जाम में आएंगे वो बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन है जो हल्के एग्जामों में आते हैं, जैसे आपका GD हुआ या MTS हुआ, ठीक है। तो इनको पहले सीख ले धीरे धीरे ताकि आपका बेसिक बने, और बेसिक जब आपका क्लियर हो जाएगा तो एक एक कंसेप्ट को लेकर के आएंगे और फिर उससे सवाल करेंगे, बहुत बड़े लेवल के, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है 25%, तो कितना लिखेंगे 25। अच्छा 25 के साथ में आपने हिंदी को देखा क्या दे रखी है अधिक, तो अधिक करना है तो मैंने बताया अधिक यदि बोलता है तो आपको 100 में क्या कर देना है जोड़ देना है। तो आप यहां कितना लिखेंगे 125 और गुणा कितने से 100 से, तो इसको काट सकते हैं 25 से काटेंगे इसको कितनी बार 5 बार, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार 20 बार, तो ये आपका बनेगा 20%। अब ये 20% जो इसके साथ हिंदी क्या लगाओगे, तो आपको मैंने बताया जो हिंदी कितना के साथ में है वही इसके पीछे काम में आएगी। तो क्या दे रखा है कम, तो आपका आंसर होगा 20% कम। देखिए भाई हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीता की आयु गीता की आयु से 25% कम है, तो बताओ गीता की आयु सीता की आयु से कितना % अधिक होगी। देखिए यहां भी कम और अधिक के बारे में चर्चा की गई है, और मैंने बताया सवाल की हिंदी चाहे कुछ भी कह रही हो, अगर आपको कम अधिक की चर्चा की जा रही है तो आपको सवाल में सिस्टम वही रखना है, संख्या को पहले लिखना है, उसके साथ की हिंदी वाली से जो काम कर रहे हो उस संख्या को आपको नीचे रखना है। यानी अधिक की कहता है तो 100 में जोड़ करके लिखना है, और कम की कहता है तो 100 में से घटा करके लिखना है। तो करके बताएं इस सवाल को एक बार। देखिए भाई इतना टाइम नहीं लेना है, कितना दिया गया है 25%, तो सबसे पहले 25 लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। अब बताओ इसके साथ में हिंदी क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके साथ में जो हिंदी दे रखी है वो कम दे रखी है, तो कम दे रखी है तो आपको क्या करना है 100 में से कम करना है। अब 100 में से कितना कम करेंगे तो 100 में से कम करेंगे अपन 25, और 25 जाएगा तो कितना बचेगा 75, और इसको मल्टीप्लाई कितने से 100 से, तो इसको आगे कैंसिल आउट करते हैं 25 जा 25 1 जा 25 और 25 3 जा 75, काटेंगे इसको आगे। तो यहां देखिए जिनको कम आता है बेसिक से समझा रहा हूं तो अच्छे से समझ ले, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 तिया 9 बचा 1, 3 तिया 9 बचा कितना 1 बटे में कितना 3, तो आंसर बनेगा 33 सही 1 बटे में 3। बेटा इसके साथ हिंदी क्या लिखी जाएगी, तो इसके साथ हिंदी क्या आएगी, कितना के साथ जो हिंदी होगी वही इसके साथ में लिखी जाएगी। तो क्या करेंगे अधिक, तो कितना % अधिक होगा भाई 33 सही 1 बटे में 3%। बताओ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए चीनी का मूल्य, किसका मूल्य चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने के कारण, देखो 20% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 20% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। कोई गृहिणी अपने उपभोग को कितना % क्या करे, कितना % क्या करे भाई कम करे, कितना % क्या करे कम करे, तो खर्चा पहले का जितना ही बना रहे। देखो सवाल दिया गया है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने के कारण कोई गृहिणी अपने उपभोग को कितना % कम करे कि खर्चा जो है वो पहले का जितना ही बना रहे। देखो आपको इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा दी है कि खर्चा जो है पहले का जितना ही बना रहे, जरूरी नहीं है आपको यही लाइन मिले, अर्थ सेम मिलेगा, लाइनें कुछ इस तरीके से हो सकती है, खर्चा पहले का जितना ही बना रहे, खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, खर्चा अपरिवर्तित रहे। तीनों में से यदि कोई भी लाइन बन रही है तो भी सवाल को उसी तरीके से किया जाएगा, वही पहचान है। बताओ % के साथ क्या है बढ़ना है, तो कितना के साथ में क्या है कम है, तो कम अधिक की बात यहां भी की जा रही है, तो कम अधिक से संबंधित चीजें अपन वापस पढ़ेंगे। यह कितना दिया है 20%। अच्छा हिंदी क्या है बढ़ना है, हिंदी क्या है बढ़ना है, तो कितना लिखेंगे 120, भाई अगर बढ़ना है तो जोड़ करके लिखेंगे, गुणा कितने से 100 से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 20 से कैंसिल आउट करेंगे 6 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 3 बार, 2 से कैंसिल आउट किया 50, 50 को काटेंगे कितने से 3 से, तो आपका आंसर बनेगा 16 सही 2 बटे में 3%। आपका आंसर हो जाएगा 16 × 2/3।
3%। अच्छा, इसके साथ में अगर मैं बात करूं कि भाई हिंदी क्या लगने वाली है, सपोज करो कि 16 से ही 2/3 के 2 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, एक के साथ में हिंदी कम है, एक के साथ में हिंदी अधिक है, तो कौन सा आंसर ठीक होगा? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने के साथ में हिंदी क्या दी गई है, तो कितने के साथ में आप बताओगे कि सर कितना के साथ में हिंदी जो है वो कम है, तो इस वजह से आंसर निकालते टाइम आपको क्या करना है, हिंदी कम को सेलेक्ट करना है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से 10% कम है, तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी? करके देखें भाई इसको एक बार। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या कम अधिक के बारे में इसमें बताया जा रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बताया जा रहा है। अगर कम अधिक के बारे में बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले किसको लेना है? संख्या को लेना है। और संख्या कितनी दी गई है? 10%। तो सबसे पहले कितना लिया जाएगा? 10 लिया जाएगा। इसके बाद में हिंदी देखिए क्या है, तो हिंदी है इसके साथ में कम, तो अपन क्या करेंगे? 10 कम करेंगे, क्योंकि कम है तो 100 में से 10 को क्या करके लिखना है? कम करके लिखना है। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा? 90। और गुणा कितने से करेंगे? 100 से। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचा कितना? 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में 9, तो आपका आंसर होगा 11 इंटू 1/9%। क्लियर है? 11 इंटू 1/9%। अगर मैं हिंदी की बात करूं कि इसके साथ हिंदी क्या लगानी है, तो स्टूडेंट्स आपको देखना होगा कितना प्रतिशत क्या दिया हुआ है? अधिक दिया हुआ है। तो इसके साथ में जो हिंदी आने वाली है वो कौन सी आएगी? अधिक आएगी। क्लियर? आइए एक और सवाल मैं आपको देता हूं। जी देखिए, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। चावल का मूल्य, किसका मूल्य? चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने के कारण कोई गृहिणी अपने उपभोग को 10% कम कर देती है, तो बताओ खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि भाई चावल का जो मूल्य है वो 20% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो कंजप्शन जो है वो 10% क्या कर दिया है? डिक्रीज कर दिया है। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसका जो एक्सपेंडिचर बनेगा उस पर कितना परसेंट का इफेक्ट आएगा, कि भाई ये कम होगा या ज्यादा होगा, और जो भी होगा वो कितना परसेंट होगा। तो ये आपको समझाना बताना है, बताइए। देखिए, पहले आपने जो सवाल किए हैं, कितने सवाल थे? 5 सवाल। देखो वो एक ही टाइप का था, 4 सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, ताकि आपका चैप्टर भी होता रहे और प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे। ठीक है? अब ये जो छठा सवाल है ये सेकंड टाइप है। अब सेकंड टाइप में किस तरीके से है? देखो भाई, पहले वाले सवाल में संख्या केवल कितनी बार आती थी, तो आप कहोगे सर संख्या उसमें केवल कितनी बार दिखाई दे रही थी? एक बार दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां जो ये टाइप दिया गया है इसमें एक बार 20% दिखाई दिया है और एक बार 10% दिखाई दिया है। तो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, समझना इस चीज को। देखो, इसमें 3 चीजों के बारे में बात की गई है। पहला, इसमें मूल्य के बारे में बात की है। दूसरा, इसमें खपत के बारे में बात की है, खपत कह लो, उपभोग कह लो, कंजप्शन कह लो। तीसरा, इसमें खर्चे के बारे में बात की है, खर्चा कह लो, व्यय कह लो, एक्सपेंडिचर कह लो। ठीक है? 3 चीजों के बारे में बात की गई है, तो अपन तीनों चीजों को पढ़ते हैं। देखो, मैं आपसे आकर के पूछता हूं कि भाई इस महीने का खर्चा मेरा 50,000 का है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई ये कम है या ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर, कोई कहेगा कम है, कोई कहेगा ज्यादा है। तो आपको देखो इसका जो रियल आंसर है वो ये बनता है कि सर हमें नहीं पता ये कम है या ज्यादा है। मैं पूछूं भाई क्यों नहीं पता, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर पहले ये बताओ कि पिछले महीने का जो खर्चा था वो क्या था। अगर आपको पिछले महीने का खर्चा पता लग जाए तो आप ये बता सकते हो कि ये खर्चा कम है या ज्यादा है। हो सकता है पिछले महीने में 10,000 का खर्चा हुआ हो, तो ये खर्चा उस हिसाब से कैसा है? ज्यादा है। और अगर हो सकता है पिछले महीने में खर्चा ही 2 लाख रुपए का हो गया हो, तो ये खर्चा उस हिसाब से क्या है? बहुत कम है। तो अपन अभी ये नहीं बता सकते हैं कि खर्चा ज्यादा है या कम है। अब आपसे इसने कहा है कि चावल का जो मूल्य है
वो कितना बढ़ चुका है, 20% बढ़ चुका है। अब चावल का मूल्य 20% आपको बढ़ाना है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई पहले की रेट क्या थी चावल की जिसपे हम 20% इंक्रीज करें। तो वो चीज अपने पास नहीं है, तो उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ मानेंगे, कोई भी मान अपनी तरफ से मानेंगे। तो अपन तीनों चीजों को लिखते हैं। देखो क्या क्या दिया गया है। एक अपन को बात कर रहा है ये मूल्य के बारे में, जिसको मूल्य कह दो या रेट कह दो, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है खपत के बारे में, खपत कह दो, उपभोग कह दो, या फिर कंजप्शन कह दो। तीसरी बात कर रहा है ये खर्चे के बारे में, तो इसको खर्चा कह दो, एक्सपेंडिचर कह दो, एक ही बात है। देखो भाई अब किस तरीके से मानेंगे, तो मैं ये कह देता हूं कि भाई पहले का मुझे नहीं पता क्या रेट हुआ करता था, तो मैं मान लेता हूं पहले जो चावल आते थे वो 100 रुपए के कितने आते थे, 1 केजी आया करते थे। 100 रुपए में कितने आते थे भाई, 1 केजी। तो चावल का भाव क्या हुआ, 100 रुपया प्रति केजी। और आप लोग भी कितना केजी खा जाते हैं, 100 केजी खा जाते हैं। कितना खा जाते हैं, 100 केजी खा जाते हैं। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर 1 केजी चावल 100 रुपए का आएगा तो 100 केजी चावल खरीदने के लिए हमको कितने का खर्चा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 100 को 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। भाई 1 किलो का भाव 100 रुपए है, तो 100 किलो का क्या होगा, मैंने कहा 1 किलो 100 का। 2 किलो कितने का होगा, 200 का। 3 किलो 300 का। 4 किलो 400 का। तो उसी तरीके से 100 किलो को 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 10,000। तो बेटा आपका जो पहले खर्चा हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 10,000 रुपए का। लेकिन इसने क्या कहा है कि भाई चावल की जो रेट है, चावल का जो मूल्य है वो 20% क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो 20% बढ़ चुका है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। 20% इंक्रीज हुआ है। अब बताओ 20% का मतलब क्या हुआ। तो आप कहेंगे सर जो चीज पहले 100 रुपए में 1 केजी आया करती थी, आज वो 20 रुपए क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो आज उसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 120 रुपए पर केजी। आज की कीमत क्या हो जाएगी, 120 रुपए पर केजी। अच्छा आगे क्या कहा गया है, आगे बोला है उपभोग जो है वो 10% कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। कि भाई आप पहले जो खाते थे वो कितना खाते थे, 100 केजी। आज 10% क्या हो गया है, कम हो गया है। तो 10% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब 10% यदि कम खाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जहां पहले आप 100 किलो लेकर के आते थे, वहां आज 10% कम लेकर के आओगे। तो मतलब हुआ कि 10 केजी क्या लेकर के आओगे, कम लेकर के आओगे। अगर 10 केजी में इसमें से कम लेकर आऊंगा तो आज के दिन में कितना राशन लेकर के आऊंगा, 90 केजी। भाई कितना चावल लेकर के आऊंगा, 90 केजी। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आज के दिन चावल की रेट 120 रुपया पर केजी है, तो 90 केजी चावल खरीदने के लिए हमें कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो आप कहेंगे सर 120 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 90 से। तो यहां कितना आ जाएगा, 12 को 9 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 108। अच्छा एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 2 जीरो और लगा दो इधर, तो आंसर बनेगा 10,800 रुपए। यस और नो। अच्छा अब मैं कहूं कि भाई पहले खर्चा कितने का होता था, तो आप कहोगे सर पहले खर्चा 10,000 का हो रहा था। आज खर्चा कितने का होता है, तो आज खर्चा कितने का हो रहा है, 10,800 रुपए का हो रहा है। अरे भाई पहले खर्चा 10,000 का था, आज खर्चा कितने का है, 10,800 का है। तो यहां जो खर्चा बढ़ा है, ये जो खर्चा बढ़ा है वो कितना रुपया बढ़ा है, 800 रुपए। कितने रुपए बढ़ा है भाई, 800 रुपए खर्चा बढ़ा है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, अपन को इसको किस में बताना है, परसेंट में बताना है। तो अपन कहेंगे कि सर 800 रुपए खर्चा बढ़ चुका है। कितना रुपए खर्चा बढ़ चुका है, 800 रुपए की खर्चे में वृद्धि हो चुकी है। 800 रुपए जब बढ़ गए हैं तो वो बढ़े कितने पे हैं। अब ये बात आपको कंफ्यूज करती है कि सर नीचे 10,800 लिखें या 10,000 लिखें। तो देखो आपको याद रखना है, जब भी दो चीजों में कंपैरिजन हो, जब भी कितनी चीजों में कंपैरिजन किया जाए, दो चीजों में कंपैरिजन किया जाए, तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन हमेशा पहले वाले के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, पहले वाले के साथ। और पहला वाला जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 10,000। तो कंपैरिजन वैल्यू हमेशा पहले वाले से की जाएगी, इसलिए नीचे कितना आएगा, 10,000। कि भाई 800 रुपए जो बढ़े हैं वो कितने पर बढ़े हैं, 10,000 पर बढ़े हैं। इसको परसेंट में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा 8%। अच्छा ये खर्चा बढ़ा था या घटा था, बढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये इसका बेसिक है, ये इसका क्या है, बेसिक। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से।
आइए, ये इसका बेसिक है। अगर मैं इसी सवाल को और दूसरे तरीके से करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखिए हल्का सा फ्रैक्शन के बारे में बताता हूं कि भाई फ्रैक्शन से अगर इसको हम करते तो किस तरीके से इस सवाल को किया जाता। देखिए, अभी मैंने आपको फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यू को नहीं लिखवाया है, ना ही मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया है। फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, 1 से 2 क्लास पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन से पढ़ेंगे। सवाल को विद इन 2 सेकंड में हम कर रहे होंगे, लेकिन वो कब, तब आपके हल्का सा बेसिक समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, फ्रैक्शन क्या है? मूल्य है। ये कितना बड़ा है? तो आप कहोगे सर ये 20% बड़ा है। कितना बड़ा है? 20% बड़ा है। अब इसका 20 का यदि मैं परसेंट हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा भाई? 20/100। और 20/100 को यदि मैं कैंसल आउट करूंगा तो यहां कितना बनेगा? 1/5। यस और नो? अच्छा, ऐसे ही ये खपत जो है उस पर कितना परसेंट घटा है? 10% घटा है। और 10% को यदि मैं परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? 10/100। और 10/100 में 0 से 0 कैंसिल आउट होगी तो क्या बन जाएगा? 1/10। ये दो चीजें आपको समझनी है। देखिए, ये बड़ा है तो इस पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। ये घटा है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। दो चीजें समझ में आई। अब देखो इसको जमाना किस तरीके से है, तो जमाएंगे किस तरीके से भाई? 1/5 है इसका फ्रैक्शन, तो इसका मतलब होता है कि पहले जो चावल 5 रुपए में 1 केजी आया करता था, कि भाई पहले जिस चावल का मूल्य 5 रुपए पर केजी हुआ करता था, आज वो कितने रुपए बढ़ चुका है? तो आप कहोगे सर 1 रुपया बढ़ चुका है। जो चीज पहले 5 रुपए में 1 केजी आती थी, वो आज कितना रुपया बढ़ चुकी है? 1 रुपया बढ़ चुकी है। अगर वो 1 रुपया बढ़ गई तो आज के दिन कितने रुपए में 1 केजी आएगी? तो आप कहोगे सर ये 1 केजी जो आएगी वो 6 रुपए में आएगी। इसी तरीके से आप पहले कितना केजी खा जाया करते थे? तो आप कहोगे सर पहले का जो होगा वो 10 केजी होगा। अच्छा, आज भाव बढ़ने की वजह से कितना कम खा रहे हो? तो आप कहोगे सर 10 में से 1 केजी क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो आज कितना केजी खाएंगे? 9 केजी। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अगर मैं कहूं कि 5 रुपए पर केजी के भाव से मेरे को 10 केजी सामान खरीदना हो, 10 केजी सामान खरीदना हो, तो वो कितने रुपए का बनेगा? तो आपका आंसर होगा सर वो 50 रुपए का बनेगा। भाई गुणा कर देंगे दोनों को, कितने का बनेगा? 50 रुपए का बनेगा। यानी इस चीज पर अपने कितने रुपए खर्च होंगे? 50 रुपए खर्च होंगे। उसी तरीके से अगर 6 रुपए का कोई सामान 1 केजी आता है और आप उस सामान को 9 केजी खरीदते हो, तो वो सामान कितने का बनेगा? 9×54 रुपए का। तो ये बनेगा 54 रुपीज का। यस और नो? तो ये बना अपना 54 रुपीज का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कंपेयर करेंगे कौन ज्यादा है कौन कम है। तो देखो, पहले खर्चा कितने का था? 50 का। आज खर्चा कितने का है? 54 का। खर्चा बढ़ा है या घटा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा है। कितना रुपया बढ़ा है? 4 रुपए बढ़ा है। अरे कितना बढ़ा है? 4 रुपए बढ़ा है। अब ये जो 4 रुपए बढ़ रहे हैं वो बेटा किस पर बढ़ रहे हैं? तो आप कहोगे सर पहले वाले पे मान बढ़ता है। हमेशा हमेशा मान किस पे बढ़ता है? पहले वाले खर्चे पर। पहले वाला खर्चा कितना है? 50 रुपए का। तो आप कहोगे कि 4 रुपए बढ़ जाते हैं कितने पर? 50 पर। तो 100 पर कितना आ जाएगा परसेंट? तो 100 पर कितना? 50 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, 4 दूनी 8। तो यहां 8% आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन मेथड है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। जी देखिए, आगे देखते हैं इसको। इसी सवाल को आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो कि सवाल का आंसर 2 से 4 सेकंड में आना चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो देखो भाई, वो इस तरीके से पॉसिबल है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है।
आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं। किस तरीके से कि चावल का जो मूल्य है वो कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे भाई 20% बढ़ा है। और 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो सामान पहले 100 रुपए में आया करता था, आज वही सामान कितने का आएगा, तो आप कहोगे 120 का आएगा। अच्छा, खपत को कितना कम किया गया है, 10%। भाई उपभोग कितना कम कर दिया गया है, 10%। तो भाई जो चीज पहले आप 100 लिया करते थे, वो आज कितनी काम में ले रहे हो, 90। बस नीचे अपनी तरफ का क्या लगा दो, 100 लगा दो। अच्छा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 को 9 से गुणा करेंगे, 12 9 108, तो आपका यहां आया है 108। अब देखो देखना क्या है, अगर ये 100 से ऊपर आ जाए, अगर 100 से कैसा आ जाए, ज्यादा आ जाए, ऊपर आ जाए, तो हमेशा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यदि 100 से नीचे चला जाए तो जो आंसर होगा वो किसका होगा, कमी का होगा। और सपोज करो कोई ऐसा सिस्टम बैठे और 100 ही आ जाए, तो समझ लेना इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो बताओ ये 100 से कम है या ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 100 से ज्यादा है। मैंने पूछा भाई कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 8 ज्यादा है। तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, देखो भाई आजकल एक तरीका और है, जो आपके एग्जाम में जब आप सवाल करोगे तो प्रॉफिट लॉस जो है उसमें डिस्काउंट से रिलेटेड भी सवाल आते हैं। तो सक्सेसिव मेथड जहां काम आएगा वहां एक पैटर्न चलता है, वो पैटर्न भी इसमें अपन फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेकंडों में निकलते हैं। देखो उसको समझने के लिए मैं 4 चिन्हों के बारे में समझाऊंगा, वो समझो पहले। अगर किसी प्लस की संख्या को, अगर किसी प्लस की संख्या को प्लस की ही संख्या से गुणा करना हो, तो जो आंसर आता है वो हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। ये समझने का है, इसको याद भी रखना है आपको, तब जाकर के इस तरीके से होगा। अगर मैं माइनस की संख्या को माइनस की ही संख्या से गुणा करूं, तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। भाई माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। ऐसे ही यदि मैं प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करूं, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ऐसे ही यदि मैं माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करूं, तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखो ये 4 चिन्ह हैं, इन चिन्हों को इस तरीके से याद कर लिया तो भी आंसर जो है अपन सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हैं। और सक्सेसिव मेथड किस तरीके से लगेगा वही अब समझने वाले हैं। देखो भाई, अगर चिन्ह समान है, यानी काम समान हुआ है, या तो दोनों जगह वृद्धि दी गई हो या दोनों जगह क्या दी गई हो, कमी दी गई हो, तो तीसरा चिन्ह जो लेंगे वो किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। इसी तरीके से देखो यहां भी चिन्ह कैसा है, समान है, लेकिन यहां दोनों जगह क्या दी गई है, कमी दी गई है, तो भी तीसरा चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ, अगर काम समान हो रहा है, अगर काम कैसा हो रहा है, समान हो रहा है, तो तीसरा चिन्ह जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, प्लस का आएगा। समान का अर्थ होता है कि भाई या तो दोनों में वृद्धि हो जाए या दोनों परसेंटेज के साथ क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो आपको चिन्ह कौन सा लेना है, प्लस का लेना है। इसी तरीके से यदि असमान हो, भाई पहले वृद्धि हो जाए बाद में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ये असमान काम हुआ कि नहीं हुआ। या फिर पहले कमी हो जाए बाद में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो ये काम भी कैसा हुआ, असमान, कि भाई एक में कमी है और दूसरे में क्या है, वृद्धि है। यदि एक में वृद्धि है तो दूसरे में क्या है, कमी है। अगर इस तरीके से हो रहा है तो तीसरा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यानी यहां भी देखो माइनस है और यहां भी क्या है, माइनस है। तो कहने का अर्थ हुआ, यदि काम कैसा हो, असमान हो, यदि काम कैसा हो भाई, असमान हो, तो तीसरा चिन्ह हमेशा किसका आएगा, माइनस का। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आसानी से याद रह सकता है। तो इसको अगर आप याद रख लेते हो तो इसको अपन सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड को मैं बहुत अच्छे से डीपली जो समझाना है वो प्रॉफिट लॉस में समझाऊंगा। अभी यहाँ केवल सवाल को करना है, तो उसके लिए जो चीज काम में आई है वो मैंने समझाई। देखिए चावल का मूल्य कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे सर ये चावल का जो मूल्य है वो 20% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो मैंने प्लस का चिन्ह लिया। अच्छा, इसकी जो कंजप्शन है वो कितनी डिक्रीज हुई है, 10% डिक्रीज हुई है। इस वजह से कौन सा ले रहा हूं, माइनस काम में ले रहा हूं। देखिए भाई ये प्लस है ये माइनस है, बताओ चिन्ह समान है या असमान है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल चिन्ह जो है वो असमान है। और असमान में अपन किसका चिन्ह लेंगे, तीसरा, माइनस का। तो यहां लगाओ माइनस। अब क्या करना है, इन्हीं को आपस में क्या कर दो, एक बार गुणा कर दो। इन दोनों को एक बार क्या कर दो, गुणा करके लिख दो। और नीचे क्या लगा दो, 100 लगा दो। देखो भाई जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से
जीरो कैंसिल आउट। अब अपन यहां देखेंगे 20 में से यदि मैं 10 कम करूं तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 10 बचेगा। अच्छा मैं पूछ लूं कि कौन से चिन्ह के साथ बचेगा, तो ये तो आसान चीज है भाई, 20 प्लस का है, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो जो आंसर बचेगा वो किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, तो यहां 10 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चिन्ह यहां देखिए किसका है, माइनस का, तो यहां माइनस ऐसे कैसे, नीचे से तो कट ही चुका है, नीचे कुछ नहीं बच रहा अपने पास, 2 को 1 से गुणा करो, 2 1 कम 2, और 10 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 8%। कितना आएगा, 8%। अच्छा बड़ी संख्या प्लस की है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 8 जो होगा वो किसका बचेगा, 8 किसका बचेगा भाई, प्लस का बचेगा। इस वजह से किस पे क्लिक करेंगे, वृद्धि पे। तो एक तरीका आप ये भी है, इससे भी कर सकते हो। देखो तरीके कई दिए मैंने, इसमें 4 से 5 तरीके दिए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा हो वही तरीका आपके लिए बेस्ट है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से नहीं रखना है। तो जो आपको अच्छा लगे, मैं सारी चीजें अपनी तरफ से बता चुका हूं, जो आपको अच्छा लगे उसे आप यूज में लो और सवाल को करो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक बार। आइए अब देखते हैं, अगर आप इस सक्सेसिव वाले तरीके को सीख चुके हो तो इसमें बिल्कुल पेन पेपर काम में नहीं लेना है। बिना पेन पेपर के इस सवाल को कैसे करोगे, अब वो चीज सीखते हैं। देखिए पेन पेपर काम में नहीं लेना है तो किस तरीके से करेंगे, मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं कि भाई आपको समझाना है मेरे को। आप लोग इसको लिखेंगे नहीं, बिना लिखे ही सवाल में से केवल देखना है और आंसर बोलना है। देखो इसमें कहा गया है कि चावल का जो मूल्य है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। खपत जो है वो कितना परसेंट डिक्रीज हुई, 10%। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों चीजें आपको कहां दे रखी हैं, क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब आगे क्या करना है, अगर आपको सक्सेसिव वाला जो मैंने अभी प्लस माइनस बताया वो आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई, उसी से होगा ये। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बड़ा है एक घटा है, दोनों में अंतर बता दो कितने का है, तो आप कहोगे 10 का है। जीरो को क्या कर दो, एक एक जीरो खत्म कर दो, 2 1 कम 2, 2 से गुणा करके इसको इसमें से माइनस कर दो, क्या बचेगा, 8%। आंसर क्या आएगा, 8%। देखो एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूं। सपोज करो मैं कह दूं कि 30% बड़ा है, कितना बड़ा है, 30 बड़ा है और 10 घटा है। अब मैं पूछूं कि बताओ भाई इसका आंसर क्या बनेगा। सपोज करो इस 20 और 10 की जगह 30 और 10 होता तो आंसर क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, इनका क्या लेना है, अंतर लेना है। कितना आया, 20 आएगा। जीरो को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 3 एकम 3, कितना आएगा, 17%। तो यहां जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की होगी, 17% की। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा 40% तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और 30% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मान के चलो इस तरीके से आ जाए कि भाई 40% तो इंक्रीज हो रहा है और 30% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो आप कहोगे सबसे पहले इनका अंतर देखो कितने का है, तो आप अंतर बताओगे कितना है, 10 है। अच्छा जीरो जीरो क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 4 तिया 12, यहां 12 इसमें से माइनस कर दो। अब आप यहां देखेंगे 10 में से 12 जाता है क्या, तो आप कहेंगे सर 10 में से 12 पॉसिबल नहीं है, 12 में से 10 चला जाएगा। देखो जब पॉसिबल नहीं होता है तो किस में बचता है, माइनस में बचता है। तो आप कहेंगे सर यहां तो जो बचेगा वो माइनस में 2 बचेगा। बिल्कुल माइनस में 2 ही बचेगा। आपको ध्यान ये रखना है, अगर कोई संख्या माइनस में बच रही है तो आंसर जो होगा वो कमी में होगा, तो 2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखिए भाई क्वेश्चन के साथ में कई आपको इसमें एग्जाम्पल भी करवा चुका हूं, तो इनको अच्छे से करते रहें, समझ में आता रहेगा। एसएस ले लीजिए, ये लीजिए अगला सवाल आप करके दिखाएं। सवाल क्या है, चावल का मूल्य, किसका मूल्य भाई, चावल का मूल्य 20% क्या हो गया है, बढ़ गया है। चावल का मूल्य 20% बढ़ जाने पर खपत 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बताओ खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही पहले के पैटर्न का सवाल है जिसको मैं आपको 5 तरीके से बताऊं, जो तरीका आपको अच्छा लगा हो आप इसको उससे कर दीजिए। कीजिए फटाफट, आंसर 2 से 4 सेकंड में दीजिए।
देखिए, अरे काहे इतने टेंशन ले रहे हैं, जो अच्छा लगा है उससे कर लीजिएगा। मैं इसको सक्सेसिव से बता देता हूं, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे आप कर लीजिए, ठीक है। सारे जो तरीके बताएं सारे काम करेंगे। तो देखो भाई, सक्सेसिव बेस्ट है ऐसे सवालों में जहां सिंपल सिंपल संख्याएं आपको दे रखी हैं, वहां सक्सेसिव लगा दो, बहुत आसानी से सवाल जाएगा। अच्छा, संख्याएं काफी बार ऐसे होंगे जैसे 16 टू 2/3% आ गया, 33 टू 1/3% आ गया, 11 टू 1/9% आ गया, या 9 टू 1/11% आ गया, ठीक है। ऐसी अगर संख्याएं आएंगी तो फ्रैक्शन वाला जो मेथड है वो सबसे बेस्ट बनेगा, ठीक है। अभी तो संख्याएं आसान है, तो अपन अपन किससे लेंगे इसको, सक्सेसिव से लेंगे। अब सक्सेसिव से क्या था कि भाई कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 20%। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 20%। फिर डिक्रीज कितना हुआ है, 20% ही डिक्रीज हुआ है। यानी जितना परसेंट बढ़ा है उतना ही परसेंट क्या हुआ है, घटा है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट, जो 40% स्टूडेंट हर एग्जाम में नए बैठते हैं, वो इसको गलत करके आते हैं। चौथा ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन जो होता है, वो इसमें आता है स्पष्ट कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट क्या सोचता है कि भाई 20% ही बढ़ा और 20% ही क्या हो गया, घट गया है, तो फर्क कहां पड़ा है, कहीं फर्क नहीं पड़ा, तो वो उसमें चौथा ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। अब आ जाइए, इसका सही आंसर क्या होगा वो जाने। 20% बढ़ा, 20% क्या हो गया, घट गया। अच्छा, ये प्लस और माइनस समान है या असमान है, तो आप कहोगे असमान है, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इन्हीं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इन्हीं को आपस में क्या करेंगे, गुणा, और नीचे अपनी तरफ से 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहां देखेंगे भाई 20 में से यदि 20 घटाएंगे तो क्या बचने वाला है, कुछ नहीं है, तो सब खत्म हो गया। यस और नो। अपना बचा क्या, 2 दूनी 4, नीचे से सब कैंसिल है, 2 दूनी 4, 4% जो बचा है वो किसका बचा है, तो आप कहेंगे माइनस का बचा है। और माइनस हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, कमी को। अरे किसको करेगा, कमी को। तो आंसर होगा 4% की कमी। यस और नो, वेरी गुड। दोस्तों कमेंट करके बताते रहें कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ और कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, अगर इसको आप एग्जाम में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं भाई, एग्जाम में कर रहे हैं, तो एग्जाम में अप्रोच सही होनी चाहिए। देखिए कंपटीशन जो है उसमें सीन चलता क्या है, सारा सीन ही किसका है, टाइमिंग का है। अगर आपकी टाइमिंग ठीक आ रही है क्वेश्चन की, तो आप समझ लो एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। टाइमिंग खराब है, आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, तो आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सवाल में जो है तरीका उसी हिसाब से उठाओ जिसमें टाइम कम से कम लगे। तो देखिए भाई, इसको मैं अगर आपकी जगह होता तो किस तरीके से करता, मेरे को पता है 20% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, और 20% ही क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देखो अपन ने अभी सक्सेसिव को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब सक्सेसिव से अपन एक बात समझे कि भाई आगे माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर इन्हीं को गुणा करेंगे, तो ये वाला पोर्शन होता था, इसको अपन घटा के ही तो देखते थे। अभी मैंने जैसे असमान का बताया था आपको, डायरेक्ट वाला, तो उसमें भी ये बताया कि भाई इन दोनों का अंतर लीजिए कितना होगा। तो यहाँ बेटा हम अंतर देखेंगे तो अंतर ही 0 आ रहा है। अरे अंतर ही कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको करना बंद कीजिए, सीधा स्टेप अगला उठाइए। अगला स्टेप क्या होगा, 0 0 कैंसिल कीजिए, 0 0 क्या कर दीजिए, कैंसिल। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि भाई ये 0 जो मैं कैंसिल करता हूं किसकी वजह से करता हूं, तो वो 0 कैंसिल होती है अपना जो सक्सेसिव में नीचे 100 चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। 100 में 2 0 होती हैं, 2 0 कैंसिल कर दी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4%। यही इसका आंसर है। अब दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि भाई अगर समान परसेंटेज इंक्रीज हो और समान परसेंट डिक्रीज हो, समान परसेंट बढ़े और समान परसेंट क्या हो जाए, घट जाए, तो याद रखना ऐसे सिचुएशन में हमेशा कमी होने वाली, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो 4% की क्या लिख दो, आंखें बंद करके, कमी कर दो। अरे भाई क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। आगे देखिए, अगर मान के चलो मैं आपसे कहूं कि भाई ये 30% बढ़ जाता, कितना बढ़ जाता, 30% इंक्रीज हो जाता और 30% ही डिक्रीज हो जाता। अब आंसर क्या होगा, तो देखो कुछ लोग करेंगे 3 दूनी 6, अरे भाई 6 नहीं आएगा, अरे 6 नहीं आएगा, मैंने 2 को 2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 0 कैंसिल कीजिए, 3 तिया 9, तो यहां आएगा 9% की कमी। यस और नो। ऐसे ही अगर मैं कह दूं
40% बड़ा है और 40% क्या हो गया है, घट गया है। बताइए आंसर फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। 0 0 कैंसल, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 16% की कमी। ऐसे ही मैं कहूं कि भाई 50% बड़ा है और 50% क्या हो गया है, घट गया है। 0 खत्म कीजिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 25%। तो ये 25% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ऐसे ही मैं कहूं कि 60% बड़ा है और 60% घटा है। बताइए आंसर, 6 को 6 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 36% की कमी। अच्छा, समान बढ़े समान घटे, क्या हो भाई, समान बढ़े और समान क्या हो जाए, घट जाए, तो उसमें हमेशा क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। अच्छा मैं पूछूं, 70% इंक्रीज हुआ और 70% ही डिक्रीज हो गया, अब बताइए क्या होगा। तो आप कुछ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 49। अच्छा 80 बढ़ा 80 घटा, तो कितना आ जाएगा, 64। अच्छा मैं कहूं 90 बढ़ा 90 घटा, तो आंसर क्या होगा, 81। इसी तरीके से मैं कहूं 10 इंक्रीज हुआ और 10 ही डिक्रीज हुआ, तो आंसर क्या बनेगा, 0 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1%। यानी 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इसमें देखिए, ये जो 20 वाली संख्या है और ये जो 10 वाली संख्या है, ये एग्जामों में काफी बार पूछी जाती है, बहुत बार रिपीट हुई संख्या है ये। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद ये कर सकता हूं कि आप इसमें बिल्कुल भी पेन पेपर को काम में नहीं लेंगे। सवाल का आंसर सेकंड के अंदर होगा। कैसे होगा भाई, सेकंड के अंदर। जैसे मैंने कहा 20 20, आपका आंसर बना 4। मैंने कहा 30 30, आपका आंसर बना 9। 40 40, 16 50 50, 25 60 60, 36 70 70, 49 80 80, 80 80, 64 90 90, 81 और 10 10 1। यस और नो। तो मैं ये समझ सकता हूं, मान सकता हूं कि भाई जो ये बताया है मैंने आपको, वो बहुत अच्छे से आपके समझ में आया है। चलिए अब देखते हैं कुछ आगे, आगे किस तरीके का सवाल है। ये सवाल अब आप करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों की कितना समझ में आया। कीजिए भाई। सवाल है, एक सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर ग्राहकों की संख्या 10% बढ़ जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल के मालिक की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी या घटेगी। देखिए भाई, अरे इतना टाइम नहीं लगता है, सेकंड का क्वेश्चन है। अब आपको क्या देखना है, सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में कितने की वृद्धि है, 10 की, और ग्राहक भी बढ़ गए हैं, कितना, 10%। दोनों जगह क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है। तो किस तरीके से करेंगे भाई, पहले कितना बढ़ा है, 10% इंक्रीज हुआ है, फिर वापस कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे 10% इंक्रीज हुआ है। अच्छा ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों क्या है, प्लस हैं। अगला चिन्ह किसका आएगा, समान होने पर प्लस का आएगा। इन्हीं को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अरे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। काट दो भाई, 0 0 0। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा मैं 10 को 10 में जब ऐड करूंगा तो क्या बनेगा मेरे बच्चों, 20 बनेगा। कितना बनेगा, 20। आगे चिन्ह बताइए किसका है, प्लस का। नीचे से सब खत्म, एक को एक से किया, एक, तो आंसर बनेगा 21%। यस और नो। अच्छा देखो, सब कुछ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। बताओ कैसा लगा, आसान है। अरे टफ तो नहीं है, बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चन है। धीरे धीरे अपन सवालों को टफ लेवल में लेके जाएंगे। अभी धीरे धीरे इनको सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे टफ भी हो जाएंगे। अगर आप आसान को करना सीख जाओगे तो टफ का पता भी नहीं लगेगा। सीधा ही टफ सवाल अगर मैंने दे दिया तो ना ही तो वो समझ में आने वाला है, ना ही वो कभी आसान लगने वाला है। देखिए, इसको डायरेक्ट करें तो कैसे करें।
अगर भाई पेन पेपर इसमें काम नहीं लें तो आप कहोगे सर फिर क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखो यहां भी 10% इंक्रीज हुआ, यहां भी 10% इंक्रीज हुआ, बोलिए यस और नो, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है, दोनों में चिन्ह कैसे हैं, समान है। भाई एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलो, दोनों में चिन्ह कैसे हैं, समान है। जबकि पिछला जो सवाल था उसमें दोनों के चिन्ह कैसे थे, असमान थे, एक का प्लस था और दूसरे का माइनस था। यहां कैसे हैं, समान है। अगर चिन्ह समान आ जाए तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। बताओ 10 और 10 कितना होगा, 20 होगा। अच्छा इनके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, यहां कौन सा लगा है, प्लस, तो इनके आगे जो चिन्ह लगा है वही आगे लिख दो। अच्छा पीछे हमेशा किसका लिखोगे, प्लस का। पीछे किसका आएगा मेरे भाई, प्लस का। किसका आएगा, हमेशा प्लस का। इनका जीरो कैंसिल कर दो, एक को एक से गुणा कर दो, यही तो काम कर रहे थे। तो ये एक लिखा, बताओ आंसर क्या होगा, 21%। यस और नो, सब चीज बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि। आइए अब एक सवाल आप करके दिखाइए। मैंने कहा 20% इंक्रीज, फिर वापस 20% इंक्रीज अगर होता तो आप इसका आंसर क्या देते, बताइए भाई। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। देखिए 20 और 20 40, आगे चिन्ह प्लस, पीछे हमेशा प्लस, जीरो जीरो कैंसल, दो दूनी 4, 40 और 4 44, 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मैं कहूं कि पहले 30 इंक्रीज हुआ, फिर वापस 30 इंक्रीज हुआ, तो देखो 30 और 30 60, जीरो 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 खत्म, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, 69%। ये लीजिए, बताइए क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए एक संख्या और लेता हूं मैं, देखता हूं इस संख्या के साथ कितने खेल पाते हैं। अच्छा अगर मैं लिख देता कि भाई 15% इंक्रीज हुआ, फिर वापस 15% इंक्रीज हुआ, अब बताओ क्या होगा। पहले 15% इंक्रीज हुआ, फिर वापस 15% इंक्रीज हुआ है, अब बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ये भी आसान है, अरे इतना नहीं सोचना है। 15 और 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे चिन्ह किसका आएगा, जो इनके साथ में आगे है प्लस का, पीछे वाला हमेशा किसका आएगा, प्लस का। देखिए अब की बार जीरो नहीं है, पहले क्या होते थे, जीरो होते थे, तो मैं कह देता जीरो जीरो कैंसिल कर दो, दो जीरो कैंसिल हो जाते थे। क्यों, क्योंकि नीचे क्या रहता है, सो रहता है। अब की बार इनको सीधा गुणा करो, 15 15 225, यस और नो। अब की बार दो जीरो खत्म नहीं हुए ना, तो भाई क्या करेंगे, दो संख्या के बाद इसमें क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। दो संख्या के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो देखिए 30 और 2 कितना हुआ, तो 30 और 2 हो जाएगा 32, और पॉइंट में कितना है 25, तो आंसर हो जाएगा 32.25। यस और नो, वेरी गुड। आइए आगे, सवाल नंबर 9। एक सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर भी ग्राहकों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल के मालिक की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करके दिखाएं भाई। अब की बार क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब की बार दोनों डिक्रीज हुए हैं, अब बताए करके। देखिए पहले सक्सेसिव देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट देख लेंगे, ठीक है। 20% ये क्या हुआ है, इंक्रीज, डिक्रीज हुआ है, सॉरी बेटा, डिक्रीज हुआ है। फिर 20% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, चिन्ह कैसे हैं, तो आप कहोगे सर समान है। अगला चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, सॉरी प्लस का। इन्हीं को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अच्छा 0 0 0 0, भाई माइनस का 20 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 40।
लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस की संख्याएं तो क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का रहता है। आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। देखिए -40 प्लस 4 करेंगे तो यहां कितना आएगा? माइनस का 36, और आंसर होगा 36% की कमी। भाई माइनस आते ही आपको कौन सी चीज क्लिक करनी है? कमी। आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई माइनस आ रहा है तो कमी होगी, प्लस आ रहा है तो वृद्धि होगी। क्लियर? देख लीजिए। आइए इसी को शॉर्ट भी देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा 20 घटा, फिर वापस 20 घटा। मैंने अभी बताया कि भाई अगर चिन्ह समान है, अगर चिन्ह कैसे हैं? समान है, तो इसको किस तरीके से किया जाएगा? देखिए यहां चिन्ह समान है तो मैंने बोला कि दोनों संख्याओं को क्या कर दो? जोड़ दो, और आगे वही चिन्ह लगाओ जो इनके आगे लगा हुआ है। किसका लग रहा है? माइनस का लग रहा है। अरे चिन्ह किसका लग रहा है? माइनस का लग रहा है। पीछे वाला हमेशा प्लस आएगा। पिछले सवाल में मैंने जोड़ डाल करके बोला था पीछे वाला हमेशा किसका आएगा? माइनस का आएगा, तो सॉरी प्लस का आएगा, तो ये लिख दो प्लस का। किसका आएगा भाई? प्लस का। 0 खत्म, 2 दूनी 4, -40 प्लस 4 क्या बचता है भाई? -36, और -36 किसको इंडिकेट करता है? कमी को। तो आंसर होगा 36% की कमी। यस और नो? उम्मीद करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उतारते रहिए। एसएस ले लो। टेन नंबर का सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो भाई सवाल क्या है, सवाल देख लें। 60% लोग बियर पीना पसंद करते हैं, 50% लोग दारू पीना पसंद करते हैं, और 40% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। कितने किए जा सकते हैं? 4 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, और चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखो क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि केवल वो बताओ जो क्या पीना पसंद करते हो? बियर पीना पसंद करते हो। या फिर पूछा जा सकता है कि केवल वो बताओ जो क्या पीना पसंद करें? दारू पीना पसंद करें। या फिर कुछ ना कुछ पीने वाले, कि भाई कोई दारू पीता हो या बियर पीता हो या दोनों ही चीज पी लेता हो। ठीक है, चौथा आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी नहीं पीने वाले। ये नंबरिंग गलत डाल दी है भाई, ये नहीं होगा। आगे है कितने कितने परसेंट होंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक है ना? कितने कितने परसेंट होंगे, पहले कोशिश करो आप, अगर कर पाओ तो। देखिए ये एक गोला है, ठीक है, और ये दूसरा गोला है। 2 गोले बनाते हैं इसमें। भाई ये 2 गोले किस लिए? तो सर ये गोला होगा बियर का, क्योंकि बियर है एक तो पीने का, एक क्या है? दारू है पीने का। 2 ही तो चीजें दिए गई हैं, बियर और दारू। अच्छा देखो ये बियर वाला किस में जा रहा है? दारू में जा रहा है। दारू वाला किस में आ रहा है? बियर में आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हो गया किसका? दोनों का। ये किसका हो गया भाई? दोनों का। अच्छा क्या बोला गया है? 60% लोग ऐसे हैं जो क्या पीना पसंद करते हैं? तो आप कहेंगे सर ये बियर पीना पसंद करते हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो क्या पीना पसंद करते हैं? ये दारू पीना पसंद करते हैं। और 40% लोग ऐसे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब देखिए थोड़ा सा। भाई आपने कहा कि बियर कितने पिएंगे, तो कितने परसेंट लोगों ने कहा? 60% लोगों ने कहा कि भाई हमें क्या चाहिए? बियर चाहिए। अब जैसे ही आपने बियर मंगवाई, और मान के चलिए कि बियर की बोतल कम ठंडी निकली है। अरे कैसी ठंडी निकली है? कम ठंडी, क्योंकि बियर भयंकर ठंडी होनी चाहिए, देखा होगा लिखा हुआ। तो इधर देखो 60% लोगों ने किसके लिए कहा है? बियर के लिए कहा है। लेकिन अगर बियर कम ठंडी है या कोई और प्रॉब्लम है, कंपनी सही नहीं है, उनके अकॉर्डिंग कंपनी नहीं है ये, तो 40% लोग क्या कहेंगे? भाई अगर यही चीज पीनी होती, इस तरीके की गर्म पीनी होती, तो हम किसी और चीज को ही पी लेते, दारू ही पी लेते, बियर क्यों मंगाते? तो 40% लोगों ने पीने से क्या कर दिया?
मना कर दिया कि भाई ये हम ना पी करके हम दारू ही पी सकते हैं। ऐसे कितने लोग बचेंगे जो केवल बियर पीना पसंद करेंगे? तो आप कहोगे सर वो बचेंगे 20% लोग। 20% लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल क्या पीना पसंद करते हैं? बियर। अगर बियर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं पिएंगे। ऐसे ही कितने परसेंट लोगों ने कहा कि दारू चाहिए? तो आप कहोगे सब 50% ने कहा था दारू चाहिए। लेकिन मान के चलो उन्होंने उम्मीद की थी कि भाई बढ़िया कोई इंग्लिश वाली बोतल आएगी। तुम क्या किए? तुम वो लाल ढक्कन ले आए। कौन सा वाला? वही देसी दारू अपने। तो देसी दारू को देख करके कितने परसेंट लोगों ने मना कर दिया? 40% ने। भाई 50 ने हाँ किया, 40 ने कहा भाई ये दारू मैं नहीं पीऊंगा। तो 40 ने अगर मना कर दिया तो वो कितने बचे जिनको सिर्फ दारू शब्द से ही मोहब्बत है? 10%। 10% लोग ऐसे होंगे जो केवल क्या है? दारू पीते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है ब्रांड कौन सा है कौन सा नहीं है, दारू होनी चाहिए। तो 10% क्या पिएंगे? दारू पिएंगे। अब देखिए आपके आंसर आ चुके हैं। केवल बियर पीने वाले 20%, केवल दारू पीने वाले 10%। अगर मैं कहूं कुछ ना कुछ पीने वाले, तो देखिए भाई कुछ ना कुछ का मतलब क्या होता है? दारू पी रहा है तो भी वो पीने वाला है, अगर वो बियर पी के जा रहा है तो भी वो पीने की कैटेगरी में, और अगर वो दोनों को मिक्स करके जा रहा है कि भाई दारू भी पी रहा है और बियर भी पी रहा है, तो इसका मतलब वो अभी भी पिया हुआ है या नहीं है? यानी उसने कोई भी चीज पी रखी हो, पीने की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए भाई 20 तो क्या पीते हैं? बियर पीते हैं। 10 क्या पीते हैं? दारू पीते हैं। 40 क्या पीते हैं? दोनों पीते हैं। तो 20 और 40 60 और 10 70। 70% लोग ऐसे होंगे, 70% लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ ड्रिंक करते हैं। 70% लोग अगर कुछ ना कुछ पिएंगे तो ऐसे कितने होंगे जो कुछ नहीं पिएंगे? तो वो हो जाएंगे 30%, क्योंकि आदमी कितने हुए? 100%, जिसमें से कितने पी रहे हैं? 70%। तो ऐसे कितने बचे जो नहीं पी रहे? 30%। क्लियर? चारों आंसर आपके आ चुके हैं। ऐसे से ले लीजिए इसका। हाँ भाई ऐसे सो गया। चलिए देखो, इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। बिल्कुल इसमें पेन नहीं लगाना है आपको, ना पेन काम में लेना है ना पेपर काम में लेना है। इसका आंसर सेकंडों में देना है। देखिए कैसे देंगे। तो देखिए भाई आपको जो लिखा हुआ है पहले उसको देख लीजिए, क्या क्या लिखा हुआ है, वहीं से आंसर बन रहा है अपने पास। क्या दिया गया है? बियर। बियर कितना परसेंट है? 60%। ऐसे ही क्या दिया है? दारू। दारू कितना परसेंट पीते हैं? 50%। इसी तरीके से दूसरा क्या है? दोनों। दोनों क्या दिया गया है? 40%। देखिए ये जो डेटा है ये आपके सामने सवाल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज दे गई है उसी में से आंसर आपको विद इन सेकंड, बस सवाल को थोड़ा देखना है और देखते ही आंसर आ जाएंगे। वो किस तरीके से होंगे देखिए। आपसे मान के चलिए ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई बियर कितना परसेंट स्टूडेंट पिए हैं, तो आपको क्या करना है? जिसका आंसर पूछा जा रहा है उसी को पकड़ लेना है। तो देखो 60% लोग बियर पीते हैं, बियर को पकड़ो, दोनों को पकड़ो, दोनों में अंतर बता दो कितने का है? 20 का। ये लीजिए आंसर आपका 20 आ चुका है। बताओ आया कि नहीं आया? क्लियर? आगे चलें। ऐसे ही मैंने कहा कि दारू कितना परसेंट लोग पीते हैं, तो केवल दारू पूछा जाए तो दारू को पकड़ो, दोनों को पकड़ो, अंतर बता दीजिए कितना है? 10%। ये लीजिए दूसरा आंसर आपका हो गया। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ ना कुछ पीने वाले कितने परसेंट होंगे, तो अपने पास दो ही चीजें हैं पीने की, दारू और बियर। दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। और इसको हर बार क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। तो अब की बार भी क्या कर देना है? घटा देना है। आपके पास सवाल में संख्या दिखेंगी 50 और 60, दोनों को ऐड किया कितना बनेगा? 110। 110 में से 40 जाएगा, कितना आएगा? 70%। 70% लोग ऐसे होंगे जो दोनों पीना पसंद करेंगे, यानी कुछ ना कुछ जरूर पिएंगे। कोई दारू पिएगा, कोई बियर पिएगा, कोई दोनों चीज पिएगा। ऐसे पीने वाले की कैटेगरी कितनी हो जाएगी? 70%। अब 70% लोग यदि पीते हैं तो नहीं पीने वाले कितने बचेंगे? 30%। ये आपके चारों आंसर सेकंड में आ जाएंगे। तो देखो ये इस वाले तरीके से मेरे हिसाब से ज्यादा आसान रहेगा। आपको इसी तरीके से करना है। इसका भी एक बार एसएस ले लो आप। ठीक है भाई, ले लिया? तो आज के लिए इतना ही काफी है।
मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।